गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्सप्लेन करी थी। पहला क्वेश्चन, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़े से एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम वो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं जो 2 या 2 से बड़े हो। अब ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, करना कैसे है वो आपको बाद में बताएंगे। सपोज करो कि हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं 2। सपोज करो कि हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं 2 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हो कि लॉग डिवीजन मेथड जब आप प्रोसेस करोगे इसके लिए तो 2 1 जा 2 क्वेश्चन आएगा 1 और रिमाइंडर आ जाएगा 2। और इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 = 2 into 1 और रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। चलिए हम दूसरा कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं जो 2 से बड़ा है, 3 ही ले लेते हैं। तो 3 को जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 into 1 plus 1 रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। 4 एक इंटीजर ले लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। 5 लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए और उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो आपको यहां पर मिलेगा या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा, जैसे हमने कल एक्सप्लेन करा था। उसी तरह हम मान लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास इंटीजर हो a, कोई सा भी हो सकता है, whether a is 2, whether a is 3, whether a is 4, whether a is 5 और whether a is any bigger number। और जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो किस फॉर्म का आएगा? 2q plus r की फॉर्म का आएगा। a = 2q plus r की फॉर्म का आएगा। जहां r की वैल्यू फ्लोट करेगी वो 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है और किससे छोटी होगी? 2 से छोटी होगी। यानी कि r की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। क्योंकि ये क्वेश्चन जनरलाइज फॉर्म में पूछा गया है तो हमें सॉल्व भी जनरलाइज फॉर्म में ही करना होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जनरलाइज फॉर्म में सॉल्व करने के लिए पूछा गया है तो हमें जनरलाइज फॉर्म में ही सॉल्व करके इसको एग्जाम में दिखाना होगा। हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम ऐसे एग्जाम में नहीं कर सकते। ये तो केवल और केवल एप्लीकेशन है कि हमें इस क्वेश्चन को समझना कैसे है। अब आपको ये क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं। हमने मान लिया लेट a be any positive इंटीजर। हमने a क्या मान लिया? कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। b = 2, डिवाइजर हमारे पास क्या हो गया? 2। q is quotient and r is remainder। तो therefore according to यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा
A can be represented as 2q plus r, where r greater than equals to 0 but less than 2. Greater than equals to 0 but less than 2. That is r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो क्या हो सकती है 1 हो सकती है। r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या क्या हो सकती है 1 हो सकती है। तो जब हमने r को when r इक्वल्स टू 0, जब r को हमने 0 मान लिया तो a किस फॉर्म का आएगा 2q प्लस 0, यानी कि 2q की फॉर्म का आएगा। when r equals to 1 तो a किस फॉर्म का आएगा 2q प्लस 1 की फॉर्म का आएगा। अब क्योंकि ये पूछा है कि ये इवन इंटीजर तब होगा जब 2q की फॉर्म का होगा, ऑड इंटीजर तब होगा जब 2q प्लस 1 की फॉर्म का होगा। तो फिर वो एक्सप्लेनेशन में आ जाइए। देखिए 2 इवन इंटीजर है तो रिमाइंडर कितना आया 0, 3 ऑड इंटीजर है तो रिमाइंडर कितना आया 1, 4 इवन इंटीजर है तो रिमाइंडर कितना आया 0, 5 ऑड इंटीजर है तो रिमाइंडर कितना आया 1। उसी तरह जहां जहां पर भी रिमाइंडर 0 आएगा दैट मींस दैट इंटीजर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, हेंस इट इज इवन इंटीजर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इवन इंटीजर हो जाएगा। और जहां जहां पर भी रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑड इंटीजर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आपको इसी फॉर्म में करना है। ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन है कि इस क्वेश्चन को समझा कैसे जाए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम आपको और भी क्वेश्चन इसके बताएंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।